Welcome to Quality Coaching Academy. Which of the following integrates all the activities of the organs? Option first, the neural and endocrine system. Second, the neural and digestive system. Third, digestive and excretory system. Fourth, excretory and respiratory system. So the correct answer is A. ठीक, the two coordinating system in our body are nervous coordination and chemical coordination. ठीक, chemical coordination is controlled by endocrine system. Nervous coordination is controlled by nervous system. Question second, which network does the neural system provide? Cell to cell connection only, point to point connection only, organ to organ connection only, tissue to tissue connection only. The correct answer is point to point connection. ठीक, no, point to point connection. ठीक, सेल टू सेल कनेक्शन इस तरह है कि नर्वस सिस्टम जो है दे कैन नॉट एक्सेस टू ऑल बॉडी सेल, देयरफॉर एंडोक्राइन सिस्टम इज रिक्वायर्ड. ठीक, तो सेल टू सेल कनेक्शन नहीं, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है. समझ रहे? और आपने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स के दरमियान जो है गैप होता है, साइनेप्स होता है. तो सेल टू सेल कनेक्शन या गैप जंक्शन या टाइट जंक्शन, इस किस्म की कोई कनेक्शन नहीं है इसमें. ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहलाता है. ठीक, और नॉर्मली दो किस्म के नर्वस सिस्टम है एनिमल्स में, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम या सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम. ठीक, ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड. तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज फाउंड ओनली इन वन फाइलम सिलिंट्रेटा. ठीक, वहां पे कोई साइनेप्सिस नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन नहीं होते. न्यूरॉन्स है लोकल रिस्पांस शो करते हैं. ठीक है, और अनवोल्ड टू सिलिंट्रेट जितने भी फाइला है मैमल तक, सब में ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम है, सब में सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहलाता है. ठीक है, तो ऑप्शन जरूरी नहीं है कि हर जगह सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम आपको कहा जाए. ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम कह सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन? ओनली टू ऑर्गन इंटरेक्ट, ये तो इजी है. ओनली थ्री ऑर्गन इंटरेक्ट, टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. ठीक, कोऑर्डिनेशन इज द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड सिस्टम. ठीक, to cooperate and show better response या more appropriable response. ठीक है, तो सारे बॉडी के सिस्टम और ऑर्गन्स जो है ये एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, तब किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है वो बेटर रिस्पांस शो कर सकते हैं. ठीक है ना, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम क्या है? इनटेक ऑफ फूड और ब्रेक डाउन ऑफ फूड है ना. इससे तो बॉडी का मसला हल नहीं होता ना. अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम कोऑर्डिनेट न करे, कोऑपरेट न करे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है ना, बॉडी के लिए. तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड, फिर जो है उसको एक एक सेल तक पहुंचाता है. समझ रहे? अब ये दोनों ने तो कोऑर्डिनेट किया. ठीक है ना, टू और मोर क्यों है? टू से भी काम नहीं चलेगा. समझ रहे? अब अगर सेल तक डाइजेस्टेड फूड पहुंच गया, अब अगर एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, वो मेटाबॉलिक पाथवेज कंट्रोल न करे, समझ रहे, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन प्रोवाइड न करे, तो एरोबिक साइकिल नहीं चलेगा. समझ रहे, एनर्जी इनके बगैर नहीं मिलेगी. समझ रहे, तो इसलिए ज्यादा सिस्टम बॉडी के कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं,
तब जो है एक बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिलता है। ठीक है। What does the endocrine system provide us? इसमें करेक्ट आंसर है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। ठीक, देखो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर विच वी कॉल हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन की मदद से सारी एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं या कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू, ठीक, सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज थ्रू हार्मोन्स। हाउ कैन अ नर्व सेल बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय न्यूरॉन्स? देखो, न्यूरॉन डिटेक्ट स्टिमुलाई, न्यूरॉन रिसीव स्टिमुलाई, ठीक है, न्यूरॉन एनालाइज द स्टिमुलाई, ठीक है, न्यूरॉन्स आल्सो इनिशिएट कमांड। बात समझ रहे? ये सारे फंक्शन न्यूरॉन के हैं, लेकिन सिक्रीशन ऑफ स्टिमुलाई दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। ठीक। हाउ कैन अ नर्व सेल बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सेल ऑफ द बॉडी? प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ न्यूराइड्स, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। प्रेजेंस ऑफ न्यूराइड्स, देखो neuron consists of two major parts. Cell body and neurites. ठीक, each neurons consist of two major parts. हर न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक मेजर सेल और दूसरे न्यूराइड्स जो है दे आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। न्यूराइड्स क्या होते हैं? दे आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडीज एंड दे आर ऑफ टू टाइप, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स आर दोज एक्सटेंशन, परस करे ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है और ये एक्सॉन है। डेंड्राइट्स आर दोज एक्सटेंशन दैट कैरी इंफॉर्मेशन और नर्व इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक। एक्सॉन आर दोज एक्सटेंशन दैट कैरी नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है। तो न्यूराइड्स आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। और ये याद रखे कि न्यूराइड्स जो है दे आर ओनली प्रेजेंट इन द नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ठीक। नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व फाइबर, ये तीनों नाम यूज हो सकते हैं। समझ रहे? नर्व फाइबर का मतलब भी न्यूरॉन ही है, नर्व सेल का मतलब भी न्यूरॉन ही है। ठीक है ना, क्योंकि ये फाइब्रस सेल है, दे आर द मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द बॉडी। what stand PN stand for what? Peripheral nervous system. देखो, nervous system is broadly divided into two: centralized nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system include brain and spinal cord. ठीक, brain is the major coordinating center. ठीक, spinal cord is the second coordinating center. समझ रहे? तो ये दोनों कलेक्टिवली जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूट करता है। ठीक, और बाकी जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर इन द बॉडी जितना नर्व नेट है दे कंस्टिट्यूट
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन से कितने नर्व निकलते हैं? 12 पेयर्स, ठीक, टोटल 24। और स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर निकलते हैं। समझ रहे? तो क्रेनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल नर्व्स, दे कंस्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। How many different types of PNS fibers are there? 2. Simply sensory and motor. Sensory and motor. Sensory को efferent भी कहते हैं। Sensory को क्या कहते हैं? Efferent। ये एफरेंट टर्म आपने उसमें होम्योस्टेसिस में भी पढ़ा होगा, हाँ, एफरेंट आर्टरी, समझ रहे? तो ये लैटिनाइज वर्ड है, इसका मतलब है रनिंग टू। क्या मतलब है? रनिंग टू। तो किडनी में ये वो आर्टरी होता है जो किडनी तक ब्लड ले जाता है, समझ रहे? इधर न्यूरॉन्स में एफरेन न्यूरॉन या एफरेन नर्व फाइबर हम किसे कहेंगे? दैट कैरी इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, वहां ब्लड कैरी करता है, आर्टरी है ना, यहां पे इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो सेंसरी या एफरेंट नर्व फाइबर, और दूसरा वो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन से मैसेजेस मसल तक या इफेक्टर तक ले आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टर्म यूज होता है इफरेंट। मोटर हम कहते हैं उसको, तो मोटर या इफरेंट ये एक ही है। किडनी में इफरेंट जो है वेन के लिए यूज होता है। अब सॉरी, आर्टरी है लेकिन फंक्शन वेन का करते हैं। इफरेंट भी आर्टरी है, समझ रहे, लेकिन फंक्शन वेन का करते हैं, ग्लोमेरुलस से ब्लड ले जाता है, समझ रहे। तो यहां पे ये सीएनएस की तरफ मैसेजेस लेते हैं, स्टिमुलाई, सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, और ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक ले जाते हैं। इफेक्टर आपको पता होगा, मसल या ग्लैंड या एडिपोस टिश्यू। अच्छा जी, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैज हाउ मेनी डिवीजन? PNS is divided into two division, somatic nervous system and autonomic nervous system, ठीक। somatic nervous system control voluntary activities of the body and autonomic control involuntary activities। देखो वही जो हम नर्व्स बता रहे थे ना, नर्व फाइबर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के है, समझ रहे? तो उन्हीं में से, ठीक, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व जो है 31 पेयर्स, उसमें जितने नर्व्स वॉलेंट्री एक्टिविटी में यूज होते हैं ना, दे कंस्टिट्यूट सोमैटिक नर्वस सिस्टम, समझ रहे? और उसमें जितने नर्व्स जो है वो मोटर न्यूरॉन्स उसमें इस्तेमाल होते हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटी में, अनकॉन्शियस एक्टिविटी में, तो उसको वो कंस्टिट्यूट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक जो है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, शाबाश, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो, इनवॉलेंट्री तो है ना, एक्टिविटीज इनवॉलेंट्री है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये रूटीन में नॉर्मल कंडीशन में ये फंक्शनल नहीं होता, समझ रहे? नॉर्मल कंडीशन में ये फंक्शनल नहीं है, ठीक। इट फंक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी,
जिस तरह बॉडी में आपने यूपीएस लगाया हो, हाँ, जब बिजली ना हो तो फिर वो ऑन हो जाता है, हाँ, या लोड बढ़ जाए उसके साथ ऑन हो जाता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये नहीं है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज इन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक, स्ट्रेस कंडीशन, जब बॉडी शॉक में हो, स्ट्रेस में हो, ठीक है, उस इमरजेंसी में हो, तो इमरजेंसी कंडीशन में ये एक्ट करता है और इनवॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। पैरासिम्पैथेटिक भी इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है, बट एट रेस्ट, नॉर्मल कंडीशन में, कि कोई टेंशन, कोई खौफ नहीं है, हाँ, आप वॉक कर रहे हैं और सीटियां बजा रहे हैं, हाँ, या गाना गा रहे हैं, अच्छे मूड में है, तो उस टाइम जो है पैरासिम्पैथेटिक, समझ रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन या रेस्ट कंडीशन। Which of the following is not part of the neuron? Cell body, huh? Axon, dendrite, they are part of the neuron. Regia, lignin, lignin जानते? हाँ? पॉलीसेकेराइड है, हाँ? लिग्निफाइड सेल का नाम सुना होगा प्लांट्स में, अच्छा। What are the short, repeatedly branched fibers? देखो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये बार बार रिपीटेडली डिवाइड होते, बाइफरकेटेड होते, हाईली ब्रांच्ड होते, समझ रहे? और कहां से ओरिजिनेट होते हैं? सेल बॉडी से। सो दे डेंड्राइट्स आर रिपीटेडली ब्रांच या हाईली रिपीटेड नर्व फाइबर्स या साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, ठीक। और इसकी रीजन क्या है, क्यों ज्यादा ब्रांच है? टू रिसीव मोर इंफॉर्मेशन, कि स्टिमुलस जो है ज्यादा से ज्यादा रिसीव कर सके। What does each branch of axon terminate into? ये देखो, ये एक्सॉन है, हर एक्सॉन जो है ये एंड में ब्रांच हो जाता है इस तरह, ठीक है। और ये ब्रांचेस जो है इसको हम टर्मिनल एंड्स भी कह सकते हैं, इसको हम एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं, इसको हम साइनेप्टिक नोब्स भी कहते हैं, क्योंकि हर एक ब्रांच जो है ना ये एंड में इस तरह सेक लाइक बन जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नोब, या इसको साइनेप्टिक बटन्स भी कहते हैं, टर्मिनल बटन्स भी कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक बटन्स, साइनेप्टिक नोब, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, समझ रहे? और हर एक्सॉन, एक सिंगल न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, ये 10,000 से लेके 1 लाख तक ये बन जाते हैं ब्रांचेस, समझ रहे? एक सिंगल न्यूरॉन जो है ना ये 1 लाख न्यूरॉन के साथ साइनेप्स कर सकता है, बात समझ रहे? तो 10,000 से लेके 1 लाख तक ये टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं, और हर ब्रांच एंड में साइनेप्टिक नोब बनाता है, ठीक है। और इस नोब के अंदर फिर छोटे छोटे सेक्स होते, उनके अंदर फिर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, समझ रहे? अच्छा। Based on which of the following the neurons are divided into 3 major types? Option C, based on the number of axon and dendrites. Mean simple, आप इस तरह कहते हैं ना कि न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। डेंड्राइट्स एक्सॉन क्या है? सेल बॉडी के एक्सटेंशन है ना साइटोप्लाज्म की। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: यूनिपोलर, बाइपोलर
एंड मल्टीपोलर। बात समझ रहे? यूनिपोलर, ये सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी के एक एक्सटेंशन निकला है एक पोल से, ठीक। सेल के एक पोल से एक्सटेंशन निकला है, फिर बाइफरकेट हुआ है। एक मैसेजेस जो इस तरफ लाते हैं वो डेंड्राइट कहलाता है, जो अवे ले जाते हैं वो एक्सॉन कहलाता है। लेकिन ओरिजिन जो है एक्सटेंशन का सिर्फ एक पोल से है, तो ये यूनिपोलर है। बाइपोलर, ये सेल बॉडी के दो पोल से एक्सटेंशन निकले हैं, 2 पॉइंट्स, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, तो ये बाइपोलर न्यूरॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो है बाइपोलर ये ज्यादातर जो सेंसरी न्यूरॉन है ना मेजॉरिटी बॉडी में, वो यूनिपोलर है, समझ रहे? और अल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो है या टेस्ट गस्टेटरी न्यूरॉन्स, अल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, दे आर बाइपोलर। और ये दोनों ग्रुप याद रखे, दे आर सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या होते? सेंसरी। मल्टीपोलर, ठीक, ये डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन। देखो सेल बॉडी के डिफरेंट पोल से एक्सटेंशन निकले, समझ रहे? तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, समझ रहे? अच्छा, अब देखें, और ये न्यूरॉन्स जो है ये मोटर न्यूरॉन है और एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव और इंटर न्यूरॉन्स, ठीक। इंटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, बाहर नहीं होते, ठीक। और मोटर न्यूरॉन जो मैसेजेस इफेक्टर तक ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स जो है दे आर मल्टीपोलर, ठीक। और ये दो टाइप्स जो है ये सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स है। Which of the following cells secrete a myelin sheath? Schwann cells। देखो most of the sensory neurons are unipolar। बाइपोलर वो भी सेंसरी है, लेकिन अल्फैक्टरी गस्टेटरी जो है वो लिमिटेड है, उसका नंबर कम है, समझ रहे? बाइपोलर जो है वो अल्फैक्टरी जो सेंस ऑफ स्मेल कैरी करता है, ठीक, और टेस्ट। मेजॉरिटी जो है वो यूनिपोलर है, बल्कि यूनिपोलर भी नहीं है, जो मेजॉरिटी बॉडी में है वो सूडो यूनिपोलर है, वो इस तरह होते हैं। ठीक है, ये सूडो यूनिपोलर है, एक पोल भी है और एक पोल नहीं भी है, एक्सटेंशन अलग ओरिजिनेट हुए हैं, इस तरह नहीं है यूनिपोलर की तरह, तो इसको सूडो यूनिपोलर कहते। और ज्यादा हमारे बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन ये है, बस मतलब है इसको जाने दे आप, बस ये है कि याद रखें, ठीक है, समझ रहे हैं? क्या? हाँ, मल्टी है, मल्टीपोलर नहीं नहीं नहीं, मल्टी तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, अलबत्ता किसी ने बाई कहा हो तो फिर भी बात बनती है, समझ रहे? बाई बाई बात बनती है, लेकिन बाई इसलिए नहीं है कि पोल है कि है, तो सूडो सूडो लफ्ज इसलिए यूज करता है, वरना यूनिपोलर कहलाता, ठीक है। बेटा गलतियां हो जाती है हर जगह, स्पेलिंग मिस्टेक बाज़ औकात होती है, ऑप्शन भी अक्सर बुक में आप देखते हैं ना, ये ABC गलत हो जाती है लोगों से, ठीक है, और गलती इंसानी से होती है,
तो मतलब है करेक्शन की जरूरत होती है, कोशिश सही की करनी होगी, ठीक है। अच्छा जी, कौन सा नंबर है? 15। वेयर आर द माइलिनेटेड न्यूरॉन फाउंड? बोथ स्पाइनल कार्ड एंड हाँ किस में? नहीं, असल में स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों में माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड मौजूद होते हैं। सुने ना, तो माइलिनेटेड का पूछ रहे ना कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं। तो माइलिनेटेड जो है ये देखो ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड में, ठीक। तो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, समझ रहे, ये माइलिनेटेड है और वहां पे नॉन माइलिनेटेड भी है ब्रेन के बिल्कुल अंदर। तो आपने स्पाइनल कार्ड स्ट्रक्चर पढ़ा है ना? सेंटर में ग्रे होता है, पेरिफेरी में व्हाइट होता है, समझ रहे। तो जहां व्हाइट होता है वो व्हाइट मैटर कहलाता है। व्हाइट इसलिए कहलाता है कि वहां जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो माइलिन शीट सराउंडेड होते हैं, मिल्की कलर इसलिए लुक देता है। और जो सेंटर में बिल्कुल है ग्रे, वह नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, समझ रहे। तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों जो है वो ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइनल कार्ड में भी होते हैं। लेकिन एक और डिफरेंस इसमें याद रखें कि स्पाइनल कार्ड में ग्रे मैटर सेंटर में है, पेरिफेरल व्हाइट मैटर जो है पेरिफेरी में है। लेकिन ब्रेन में जो है पेरिफेरी ग्रे मैटर है, सेंटर में व्हाइट मैटर ज्यादा है। क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसे कहते हैं ये तो जानते होंगे ना? बार्क, छिलका, बार्क, आउटर लेयर। तो ब्रेन में आउटर कौन सा पोर्शन होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, समझ रहे। तो वहां पे ग्रे एरिया जो है पेरिफेरी में है और सेंटर में ग्रे व्हाइट मिक्स है, लेकिन व्हाइट ज्यादा है, ग्रे स्पॉट्स कम है, ठीक है। जहां सेल बॉडी सिग्रीगेशन होगा वही ग्रे होगा, क्योंकि सेल बॉडी नॉन माइलिनेटेड होता है, ठीक है। देखो माइलिनेटेड वो होता है जो इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है ना। देखो श्वान सेल जानते हैं? ब्रेन में दो किस्म के सेल्स है, एक को हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है, और एक को न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं या ग्लियल सेल्स कहते हैं, समझ रहे। तो न्यूरॉन्स का काम है टू कंडक्ट नर्व इंपल्सेस, ठीक। और ग्लियल सेल्स जो है इसको जर्नली हम सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं, दे सपोर्ट न्यूरॉन्स इन डिफरेंट वेज, ठीक। तो उनमें श्वान सेल्स है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, समझ रहे, ये न्यूरोग्लियल सेल है। श्वान सेल जो है ये माइलिनेशन करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, समझ रहे। जहां पेरिफेरल फाइबर है ना, दे आर माइलिनेटेड बाय श्वान सेल्स। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिनेशन है ना वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। क्या करते? ओलिगोडेंड्रोसाइट, समझ रहे। तो ब्रेन में या स्पाइनल कार्ड में एक ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है बहुत सारे न्यूरॉन को माइलिनेट करता है, समझ रहे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे श्वान सेल एक न्यूरॉन को माइलिनेट करता है, समझ रहे। तो माइलिनेशन नॉन माइलिनेटेड दोनों जगह होते हैं, समझ रहे। जहां फास्ट नर्व इंपल्स रिक्वायर्ड है वहां माइलिनेशन मस्ट है, जहां स्लो एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है वहां नॉन माइलिनेशन होगी।
ये भी जहन में रखे कि नर्व इम्पल्स इज मोर फास्टर इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर देन नॉन माइलिनेटेड। और इन दो सेल्स के अलावा और भी न्यूरोग्लियल सेल है, एपेंडाइमल सेल्स है जो ब्रेन केविटीज लाइन करते हैं, इनर लाइनिंग। जिस तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का म्यूकोसा है ना, इसी तरह ब्रेन का इनर लाइन, जो ब्रेन में 4 केविटीज होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, दे आर लाइन्ड बाय एपेंडाइमल सेल, वो भी न्यूरोग्लियल सेल है। ब्रेन में तो ब्लड नहीं है, वहां सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं और ये सेल जो है, ये सिलिएटेड सेल है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सर्कुलेट करते हैं। और एस्ट्रोसाइट्स स्टार लाइक सेल होते हैं, वो भी न्यूरोग्लियल सेल है, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड और न्यूरॉन्स के दरमियान जो बैरियर बनाया है वो एस्ट्रोसाइट से। मतलब है हमारे ब्लड में जो चीजें भी है, हर एक चीज डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता। एस्ट्रोसाइट जिसको अलाउ करता है ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को, अमाइनो एसिड को, वो पास हो सकते हैं। समझ रहे? और यही रीजन है कि ब्रेन डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट जो है नॉर्मली लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि आप ड्रग उधर डिलीवर नहीं कर सकते इतनी आसानी से। समझ रहे बात? तो मुख्तलिफ सेल्स है, एपेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, श्वान सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, और जिस तरह हमारे मैक्रोफेजेस वगैरह है व्हाइट ब्लड सेल में, फेगोसाइटिक सेल्स। इसी तरह माइक्रोग्लिया है, वो भी न्यूरोग्लियल सेल है, वो फेगोसाइटिक सेल है। हाउ आर impulses transmitted from one neuron to another? ये देखो, ये एक न्यूरॉन है ना, फिर ये साइनेप्टिक नोब है ना, तो दूसरे न्यूरॉन जो है उसके साथ ये साइनेप्स करेगा। डायरेक्ट सेल टू सेल कनेक्शन नहीं है, समझ रहे? बीच में क्या है? गैप है। इस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लिफ्ट। और अगर इसके साथ हम एक इस लगाए, साइनेप्सिस। ठीक? साइनेप्सिस is the transmission of nerve impulse through the synapse. Synapses is the transmission of nerve impulse through the synapse. इस गैप से न्यूरल इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसमिशन है उसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। समझ रहे? और एक साइनेप्स और भी है, साइनेप्सिस, SIS। ये क्या होगा? पेयरिंग अप होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक? पेयरिंग अप होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक? तो साइनेप्स और साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ये इस गैप को कहते हैं, दो न्यूरॉन्स के दरमियान गैप, या मसल सेल और न्यूरॉन के दरमियान गैप, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं। समझ रहे? वो भी साइनेप्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द केमिकल साइनेप्स? केमिकल साइनेप्स जो है स्लो है, मोस्ट कॉमन है, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा केमिकल साइनेप्सिस है, और न्यूरोट्रांसमीटर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए केमिकल साइनेप्सिस कहते हैं। ठीक है? न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है ना, तो ये ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं केमिकल साइनेप्स। ठीक? तो मल्टी डायरेक्शनल, ये गलत है। ठीक है ना?
अच्छा 17 रह गया बीच में। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस? देखो ये तो आपको याद होगा ना, बुक में ऑलरेडी सिंपल यही लिखा है कि दे आर रेयर इन द बॉडी। समझ रहे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस रेयर इन द बॉडी है। हाँ, दे हैव नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है ना। हाँ, क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। जो साइनेप्स होता है वो 0.2 नैनोमीटर का होता है। समझ रहे, दूसरे में केमिकल में 20 नैनोमीटर का होता है, गैप ज्यादा होता है। ठीक है ना, इस वजह से इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस बॉडी में कहां पे होते हैं? शाबाश, शाबाश, हार्ट, कार्डियक मसल्स। Electrical synapses are only found in the cardiac muscles and certain smooth muscle of the digestive tract. बाकी नहीं है बॉडी में। Most of the body synapses are chemical synapses. ठीक, certain smooth muscles, बल्कि मायोजेनिक जानते हैं ना, मायोजेनिक मसल्स। हाँ, मायोजेनिक, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। समझ रहे, बॉडी में दो किस्म के मसल है फंक्शन के लिहाज से, कंट्रोल के लिहाज से, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक आर दोज मसल्स दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। मायोजेनिक आर दोज मसल दैट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। समझ रहे, और मायोजेनिक मसल जो है वो सिर्फ कार्डियक मसल्स है और some smooth muscle in the GIT, gastrointestinal tract। अगर नर्वस सिस्टम का कनेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम से आप काटे भी ना, तब भी डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा। समझ रहे, उसका अपना नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक, मायोजेनिक, डिपेंडेंट नहीं है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम, क्या कहते हैं उसे? एंटेरिक। ये एंटेरान टर्म आपने सुना होगा, इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है। समझ रहे, अच्छा ये भी ध्यान में रखे, अक्सर सवाल इस तरह आ जाता है जर्नल सवालों में। इंटेस्टाइन आल्सो एक्ट एज अ सेकंड ब्रेन। इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है ना। दे पोजेस मोर न्यूरॉन्स देन स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा न्यूरॉन जो है उसमें है इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इंटेस्टाइन या बाउल, दे आर कॉमनली कॉल्ड सेकंड ब्रेन। हाँ, स्मॉल, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा क्वेश्चन है? 20। हाँ, 18। बस वो तो हो गया ना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। किस पे? हाँ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है। 20, वेयर आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट? देखो, ये जो एक न्यूरॉन से जब दूसरे में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है ना, तो ये मेम्ब्रेन कहलाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और नेक्स्ट न्यूरॉन का मेम्ब्रेन जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है ना। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे इधर रिसेप्टर होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए। समझ रहे, तो पोस्ट synaptic receptors are found where? In the post-synaptic membrane। मुझे टाइम बहुत कम दिया गया है और क्वेश्चन अभी ज्यादा बाकी है। 1:15 तक मुझे टाइम दिया है। हाँ, 19। Which of the following is not a feature of the chemical synapse? Multi-directional। क्योंकि केमिकल साइनेप्स इज यूनिडायरेक्शनल। अक्सर इस तरह सवाल भी आपसे पूछते हैं, व्हाई नर्व इम्पल्स इज यूनिडायरेक्शनल?
हाँ, देखो ये न्यूरॉन मेम्ब्रेन है, समझ रहे? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बाहर भी है अंदर भी है ना? और जब ये मूव करते हैं, हाँ, जब चार्जेस अक्रॉस द बैरियर मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक? एंड करंट फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। फिर आपसे सवाल किया जाता है कि व्हाई नर्व इंपल्स इज यूनिडायरेक्शनल? एक डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक जाता है या सेंसरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है? तो यूनिडायरेक्शन में क्यों जाता है? शाबाश शाबाश, आता है आपको, थोड़ा सा सोचे, अभी डिस्कशन में आया भी है, बस शाबाश। देखो ये टर्मिनल एंड है एग्जाम की ना, यहां साइनेप्टिक नोब भी है, यहां साइनेप्टिक वेसिकल्स भी है, और इसी वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाई नर्व इंपल्स इज यूनिडायरेक्शनल, तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर आर ओनली प्रेजेंट इन द एक्सोनल एंड ऑफ द न्यूरॉन। डेंड्राइटिक एंड में नहीं है, एक्सोनल एंड में है, और हमेशा नर्व इंपल्स एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ जाता है, ठीक है ना? ये साइनेप्स जो है इसको कहते हैं एक्सोडेंड्राइटिक। ये कौन सा साइनेप्स है? मोस्ट साइनेप्सेस इन द बॉडी आर एक्सोडेंड्राइटिक। और भी है लेकिन वो रेयर है, समझ रहे? एक्सोसोमेटिक भी है, बाज औकात एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे के डायरेक्ट सेल बॉडी से कांटेक्ट करता है, साइनेप्स करता है, उसको कहते हैं एक्सोसोमेटिक। एक्सोसोमेटिक, सोमा सेल बॉडी का दूसरा नाम है, समझ रहे? तो एक्सोडेंड्राइटिक मोस्ट कॉमन साइनेप्सिस है, एक्सोसोमेटिक भी है, ठीक है, बल्कि डेंड्रो एक्सोनिक भी है बॉडी में, मतलब रेयर चीजें है ये, वो आपके लिए नहीं चाहिए। बस आप ये याद रखें कि एग्जाम के टर्मिनल एंड में चूंकि न्यूरोट्रांसमीटर है ना, और वो इंपल्स ट्रांसमिट करता है तो वो नेक्स्ट ट्रांसमिट करेगा, दैट्स व्हाई नर्व इंपल्स इज यूनिडायरेक्शनल। इधर भी आता है इस एंड पे भी, लेकिन इधर कोई रास्ता नहीं होता, डिफ्यूज हो जाता है। बस 20 MCQs हो गए, चलो बस जल्दी जल्दी बता दो। Which of the following is the central processing organ of our body? Brain. Brain is the main coordinating center of the body. Which of the following is not the function of brain? Generate heartbeat. तो heartbeat को कौन generate करता है? इसे नोड, शाबाश, पेसमेकर, पेसमेकर और साइनोएट्रियल नोड। Which of the following is not part of the cranial meninges? कार्पस कैलोसम। मेनिंजेस जानते हैं आप, ये 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है? कार्पस कैलोसम जो है, दिस इज अ नर्व ट्रैक्ट बिटवीन 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान कंटेक्ट जो है इन नर्व ट्रैक्ट पे होता है, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं थ्रू कार्पस कैलोसम। Which of the following is not part of the forebrain? Cerebellum. Cerebellum is the part of the hindbrain. Which of the following form the major part of the human brain? Cerebrum. Cerebrum constitute about 80% of the total brain. Cerebellum 10% है। अच्छा, where are nasal granules present? Cell bodies, dendrites, axon, ठीक है? They are, बस यहाँ पे चूंकि मोस्टली या आल होना चाहिए, लेकिन सेल बॉडीज मौजूद है। नेसल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? They are nutritive bodies, group of ribosomes containing glycogen or storage food.
राइबोसोम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हम कहते हैं। जब ये एसोसिएट हो जाते हैं फिर उसको हम रफ कहते हैं। समझ रहे? तो है बेसिकली न्यूट्रिटिव बॉडीज। Which of these is not characteristic of dendrite? They project out from axon. They contain nisl granule. Dendrites में भी होते, ठीक है? What is the terminal branch end of axon? Synaptic knobs. Where are transmitter present inside the neuron? Synaptic vesicles. Which of these statement is not true regarding axon? They are short fiber. Axon are usually long fiber. और सबसे लॉन्गेस्ट axon कितना है साइज? 1 मीटर। ठीक है, शाबाश। 1 मीटर किसने कहा? हाँ शाबाश, 1 मीटर। और वो है शिएटिक न्यूरॉन, जो लोअर बैक से 2 तक जो है सप्लाई करता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्लासिफाइड इनटू? 3 टाइप्स। वही 3 है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। Which of these structure is present in both non-myelinated and myelinated neurons? Nasal granules. Nourishment दोनों को चाहिए। At resting membrane potential, the axonal membrane is permeable to which ion? पोटाशियम आयन चैनल्स तो पता है ना? हाँ, सेल मेम्ब्रेन में जो आर पार प्रोटीन होते हैं ना, हाँ, वो चैनल्स या गेट्स बनाते हैं, ठीक है ना? गेट्स और पंप्स मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं। तो इनमें कुछ वोल्टेज रेगुलेटेड होते हैं, कुछ नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है ना? तो वोल्टेज रेगुलेटेड जो है वो जब स्टिमुलस आ जाता है तब ओपन होते हैं, समझ रहे? लेकिन नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स जो है ये थ्रू आउट 24 आवर्स ये ओपन होते हैं, समझ रहे? अब इसके नंबर पे डिपेंड करता है। अगर इसके नंबर ज्यादा हो तो ज्यादा हम कहते हैं ज्यादा निकलेगा या अंदर आएगा उसमें, तो हम कहते हैं मोर परमिएबल, ठीक? अगर लेस परमिएबल हम कहते हैं ऐसा आयन के लिए, तो इसका मतलब है कि उसमें नॉन रेगुलेटेड चैनल्स कम है, समझ रहे? तो मेरे ख्याल में, मेरे नॉलेज के मुताबिक तो दोनों सोडियम आयन के लिए भी परमिएबल है, उसके लिए भी है, लेकिन सोडियम आयन के लिए लेस परमिएबल है रेस्टिंग कंडीशन में, पोटाशियम के लिए मोर परमिएबल है, समझ रहे? क्योंकि उनके नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ज्यादा है, सोडियम जो है वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ज्यादा है। जब स्टिमुलस आता है तब वो ओपन होते। तो यहां पे ऑप्शन जो है आपका पोटाशियम आयन। लेकिन ये जहन में रखे, ठीक है, कुछ सोडियम भी अंदर जाता है लेकिन पोटाशियम के निस्बत कम जाता है। 34. At resting membrane potential, which ion concentration is high outside the axonal membrane? Sodium ion. Potassium 30 टाइम्स इनसाइड ज्यादा होता है और सोडियम 10 टाइम्स जो है ज्यादा होता है, ठीक है ना? अच्छा, हाउ मेनी सोडियम आयन्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर एवरी 2 पोटाशियम आयन बाय सोडियम पोटाशियम पंप? देखो, सोडियम पोटाशियम पंप ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, या उसको एंजाइम भी कह सकते हैं, सोडियम पोटाशियम एटीपेज भी कहते हैं। सोडियम पोटाशियम एटीपेज या सोडियम पोटाशियम पंप, ये 3 सोडियम जो है ये आउटवर्ड मूव करता है और 2 पोटाशियम जो है वो इनवर्ड मूव करता है। वही पोटाशियम जो पहले से निकला होता है ना, ठीक, वो अंदर लाता है और
3 सोडियम जो है आउटवर्ड मूव करता है, इसलिए इसको सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ये भी एक आयन चैनल है लेकिन वोल्टेज रेगुलेटेड है, समझ रहे? और एज एंजाइमेटिक रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसको सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी कहते हैं। विदाउट एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम बाहर ज्यादा होता है ना, हा? तो अगेंस्ट जाता है, अगेंस्ट मूवमेंट है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और पोटेशियम अंदर ज्यादा है, उसको अंदर लाना, हा? तो ये जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है, इसलिए इसके लिए एनर्जी चाहिए, हा? और एनर्जी जिसमें रिक्वायर्ड हो जिस ट्रांसपोर्ट में, उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, हाउ मेनी parathyroid gland? 4, located at the posterior end of the thyroid gland. Which of these is not a function of PTH? पैराथायराइड हार्मोन जो है दे इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक? ये हाइपर कैल्सीमिक है। क्या है? हाइपर कैल्सीमिक। कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा फूड से, किडनी से रीएब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज करेगा, और बोन से रिलीज करेगा। यही तरीके है 3, समझ रहे? वेयर आर द एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड? एक पेयर है और हर किडनी के ऊपर जो है एक एड्रीनल ग्लैंड है। What is the disease caused by deficiency of adrenal cortex hormone? Addison disease. एक्रोमेगली कौन सा डिजीज है? ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन एडल्ट स्टेज में। अच्छा, और अगर चाइल्डहुड में ओवर सिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन की, जेगेंटिज्म, और अगर हाइपोसिक्रीशन हो तो ड्वार्फिज्म, ठीक है ना? और अगर हाइपोसिक्रीशन एडल्ट स्टेज में हो तो फिर नीम हकीम खतरे जान। देखो, ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड में कम हो तो ड्वार्फिज्म, चाइल्डहुड में ज्यादा हो तो जेगेंटिज्म, ठीक? ग्रोथ हार्मोन एडल्टहुड में ज्यादा हो तो एक्रोमेगली, कम हो तो क्या? हाँ? अच्छा, एक दूसरा सवाल आपसे हो सकता है, ठीक है ना, बल्कि कई दफा हो चुका है कि व्हेन ग्रोथ ऑफ द बॉडी सीजेस आर स्टॉप, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द बॉडी? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी। देखो, जब बंदे का ग्रोथ खत्म हो जाता है उसके बाद मोटा होना शुरू हो जाता है। 30 से ऑनवर्ड जो है फिर बंदा मोटा होना शुरू हो जाते हैं, एलांगेट नहीं होता। प्रोटीन सिंथेसिस मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर एडल्ट लेवल में ग्रोथ हार्मोन लो हो फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहलाता है, और उसको हम कहते हैं साइमन डिजीज। Low secretion of growth hormone at adult stage causes metabolic disorder known as Simon disease. Simon the Australia यो प्लेयर हम कहना करते हैं आदि, हाँ, लिप्स पे बहुत ज्यादा क्रीम लगाया करते थे, हाँ, छक्के ज्यादा मारते थे। ब्याह बदलना नहीं रहेगी क्या ना, जहन करा वाले ब्याह बदलते हैं आदि साइमन, हाँ। अच्छा, कैटकोलामीन। अच्छा, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज इज काज ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ठीक? और इसमें लो मेटाबॉलिक रेट होता है, स्किन पेल होता है, ब्रॉन्ज जैसा कलर होता है स्किन का। ब्रॉन्ज जानते हैं? हाँ, अब दोनों के बच्चे पखवा कम लूखी मिलावे तो, हाँ, उसी तरह स्किन कलर बन जाता है, ठीक है?
40. Catecholamine are secreted by adrenal medulla. Epinephrine and norepinephrine, yeah, adrenaline and noradrenaline, they are collectively known as catecholamine. तो एड्रीनल मेडुला जो है इसको सीक्रेट करता है. विच ऑफ दीज हार्मोन वुड बी रैपिडली सीक्रेटेड इन मैन? If अच्छा, in man, if he was being chased by a dog, कंडीशन इमरजेंसी है, हाँ, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो इमरजेंसी होती है ना, और स्ट्रेस कंडीशन भी होता है. तो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? एड्रेनलिन या नार एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन. ठीक, इसको हम कहते हैं हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, स्ट्रेस हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन. तीनों तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम है एड्रेनलिन. समझ रहे? एक बंदा बेहोश हो जाए, हाँ, हाफ सीसी जो है सिरिंज पे वो इंजेक्ट करे ब्लड में, फौरन उठ जाएगा. ठीक है. अच्छा, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ कैटकोलामीन? पाइलो एरेक्शन, ये जो हेयर जो है एरेक्ट हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं. ठीक है. प्यूपिलरी डायलेशन, तरगेची कुलावशी लगे गटिशी. इंक्रीज इन हार्ट रेट, हाँ, कुत्ता पीछे पड़ जाए हार्ट रेट भी साथ इंक्रीज होता है, हाँ, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होता है. तो ये सारी तीनों फंक्शन जो है उसके है. एक फंक्शन नहीं है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन मींस ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक. एपिनेफ्रिन क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेक डाउन करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी. स्टोर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि एनर्जी मिले बॉडी को. ठीक है. तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोमोट करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इनहिबिट करता है. उसका फंक्शन ये नहीं है. अच्छा, which of these glands are not endocrine? Parotid. Parotid are the largest salivary gland. 3 pair of salivary glands है ना, हाँ, उसमें एक जो है parotid है, ये largest pair है. एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो. Where is hypothalamus located? Below the thalamus, इसलिए हाइपोथैलेमस कहते हैं. बिलो द थैलेमस इन द डायनसिपलान. फोर ब्रेन के 2 रीजन है, टेलेनसिपलान, डायनसिपलान. तो ये डायनसिपलान में लोकेटेड है. व्हाट आर द हार्मोन सिक्रीटेड सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस? न्यूरो सिक्रीटेड सेल. हाँ, 44 में सी, बेस ऑफ डायनसिपलान. अच्छा, 46 GnRH इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस. ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन? ये इनहिबिटरी हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है. समझ रहे? इंसुलिन ग्लूकेगान को भी इनहिबिट करता है और डाइजेस्टिव सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है. समझ रहे? एंड सोमेटोस्टेटिन इज सीक्रेटेड बाय स्टमक, पैंक्रियास एंड हाइपोथैलेमस. तीनों सोर्सेस से सीक्रेट भी होता है. अच्छा, विच ऑफ दीज हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसको इंटरमिडिन भी कहते हैं. ठीक, which stimulate the melanocyte for the synthesis of dark pigment melanin. ठीक, मेलानिन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है. हाँ, प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन का शॉर्ट वो है वर्जन. ठीक, प्रोलेक्टिन. Where is vasopressin synthesized? Hypothalamus.
वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एडीएच। ठीक है, तो एडीएच, वैसोप्रेसिन या और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ठीक, ये दोनों हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल सिंथेसाइज करता है और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और वहां से रिलीज भी होता है। अच्छा, लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स dwarfism. Hyper secretion of growth hormone in middle age at adult stage causes acromegaly. Acromegaly जो है इसमें बोन एलांगेशन नहीं होता है, डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, स्पेशली स्कल, फेस, हैंड्स और फीट। What is the function of prolactin? Formation of milk, galactogenesis. Which of these is a steroid hormone? Glucocorticoids and mineralocorticoids दोनों जो है adrenal cortex की है and they are derivatives of cholesterol. FSH is produced by anterior pituitary gland, follicle stimulating hormone. Which of the following hormone is produced by pituitary gland in both male and female but functional only in female? Prolactin. मेजर फंक्शन फीमेल में है मिल्क प्रोडक्शन, ठीक, लेकिन मेल में भी फंक्शन होता है। इन मेल प्रोलेक्टिन मेक द टेस्टिस और लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल सेंसिटिव टू एलएच। एलएच जो है इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल टेस्टिस में स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक, ओवर सिक्रीशन ऑफ प्रोलेक्टिन इन मेल causes sterility, infertility in male. Over secretion of prolactin in male causes infertility, चूंकि more secretion of prolactin फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है और ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोलेक्टिन का लेवल हाई होता है फीमेल में, तो उस वक्त ये हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है, वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं करता, तो इसलिए ओजेनेसिस स्टॉप रहता है। समझ रहे? और मेल में अगर इसका सिक्रीशन ओवर हो जाए तो फिर हाइपोथैलेमस इनहिबिट करता है, वहां से फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, वो सीक्रेट न हो तो इंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच सीक्रेट नहीं करेगा, तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा और स्पर्म डेवलपमेंट भी नहीं होगी, तो इनफर्टिलिटी काज करता है। Which of the following hormone is produced by pituitary gland in both male and female? अच्छा, ये हो गया प्रोलेक्टिन। Which of the following is an accumulation and releasing center of neurohormone? Posterior pituitary, ADH और वैसोप्रेसिन का accumulating center है और releasing center है। MSH is produced by median lobe of the pituitary gland या pars intermedia। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी को पार्स डिस्टेलस कहते हैं। ठीक, और ये जो है पार्स इंटरमीडिया, और ये सीक्रेट करता है एमएसएच आर इंटरमेडिन। एमएसएच का दूसरा नाम है इंटरमेडिन। Sertoli cells are regulated by pituitary hormone known as FSH, follicle stimulating hormone. Stimulate the Sertoli cells to control rate of spermatogenesis. समझ रहे कि स्पर्म डेवलपमेंट, स्पर्म मैच्योरेशन जो है स्टिमुलेट करे। ट्रोपिक हार्मोन्स आर फॉर्म्ड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी, इस वजह से इंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। जिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली आर ड्यू टू हाइपर पिट्यूटरिज्म, हाइपर सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। Which of the following gland is regarded as a master gland? Pituitary, most commonly interior pituitary। ठीक, posterior include नहीं है,
Which hormone causes the contraction of uterus? Oxytocin. Which of the following is not released by anterior pituitary? ADH. Adrenaline and noradrenaline are hormones that act as a neurotransmitter. Sympathetic nervous system में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्विक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसलिए इमरजेंसी केस में फिर ये काम करते। ग्लोमेरुलर एरिया ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन तो पहला सही है, वाटर, लेकिन आपको ये पता है ये तीन लेयर होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के, समझ रहे? आउटर जो है, मिडल और इनर, ठीक है ना। एक लेयर जो है ये आउटर ग्लोमेरुलुसा, जोना ग्लोमेरुलुसा, जिसको ग्लोमेरुलर एरिया इधर लिखा है, समझ रहे? तो ये सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन याद है ना? हाँ, होम्योस्टेसिस में है, जो सोडियम लेवल कंट्रोल करता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरोन, ये फर्स्ट लेयर ग्लोमेरुलर लेयर। सेकंड जो है फेसिकुलेटा है, ये ग्लूकोकार्टिकॉइड सिक्रीट करता है, जो दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, ठीक है। और जो इनर लेयर है ये रेटिकुलेरस कहलाता है, ये सिक्रीट करते हैं 6 हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, समझ रहे? हाँ, टेम खत्म देखना बाबारा तो गुस्सा दे, हाँ जबार रहा शाल तब अब तो एक्सप्लेन कम नूर। हाँ तासो ये जो ऊजिनेसिस स्टॉप होता है ना, मीनोपाज, ये मेल फीमेल हार्मोन दोनों जो है फीमेल ब्लड में भी होते हैं, मेल ब्लड में भी होते हैं, समझ रहे? मेल में टेस्टोस्टेरोन के 2 सोर्सेज है, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक टेस्टिस। फीमेल में एस्ट्रोजन की 2 सोर्सेज है, ओवरीज, फॉलिकल सेल इन ओवरीज, और ये। लेकिन जब मीनोपाज हो जाते हैं, ओवरीज एम्प्टी हो जाती है 50 साल के बाद, हाँ, तो फीमेल आपने देखे होंगे उसकी दाढ़ी और मूंछें निकल आती है, हाँ देखा है ना। तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल फिर एक खास 200 माइक्रोग्राम तक पहुंच जाए ना, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज करना शुरू करते हैं। और या अगर आप देहात में लोग घरों में मुर्गियां भी पालते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया है, हाँ, तो मुर्गी जो है उसका यहाँ क्राउन डेवलप होता है, वो मुर्ग की तरह, और अजाने देना शुरू करती है जब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाए। हाँ, लोग पकड़ के जबा करते हैं कि ये मनहूस है, इसने अजाने शुरू की, लेकिन वो हार्मोनल चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, फाइट और फ्लाइट? एड्रेनलिन। ADH deficiency causes polydipsia, severe thirst, polyuria, maximum production of urine, ठीक। पोलीयूरिया, डायूरेसिस, ये सारी एक ही चीज के नाम है। डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, पोलीयूरिया, डायूरेसिस, ठीक, ये एक ही चीज है। और पोलीडिप्सिया जो है ये प्यास लगना होता है, सिवियर थर्स्ट। तो ये तब होता है कि आपका ADH या वैसोप्रेसिन जो है वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाए।